नमस्कार दोस्तों, अगर आप इंटीरियर डिजाइनर, सिविल इंजीनियर या फिर कोई आर्किटेक्चर फील्ड में काम करते हैं, तो ये सवाल आपके माइंड में जरूर आता होगा कि रेविट आर्किटेक्चर, ऑटोकैड एंड स्केचअप में से आपके लिए बेस्ट सॉफ्टवेयर कौन सा है और कौन सा आपको करना चाहिए। इन तीनों सॉफ्टवेयर में डिफरेंस क्या है एंड कौन सा सॉफ्टवेयर कब यूज करना चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सब चीजें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि रेविट किस काम आता है, ऑटोकैड कहाँ पे बेस्ट है एंड स्केचअप किसके लिए परफेक्ट है एंड रियल लाइफ वर्क फ्लो में कौन सा सॉफ्टवेयर पहले आता है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि एंड में मैं आपको एक प्रो टिप भी दूंगा जो बिगिनर्स अक्सर मिस कर देते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ऑटोकैड की। ऑटोकैड 2D प्लानिंग का किंग है। अब ऑटोकैड काम क्या क्या करता है? 2D फ्लोर प्लान्स, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स, प्लम्बिंग लेआउट्स, सेक्शंस एंड एलिवेशंस एंड साइट प्लान्स ये बहुत अच्छे से कर लेता है। नाउ ऑटोकैड के फायदे क्या हैं? ऑटोकैड पे आप एक्यूरेट एंड प्रिसाइज ड्राइंग बना सकते हो। म्युनिसिपल अप्रूवल के लिए बेस्ट है अगर आपको अपना घर अप्रूव करवाना है तो। लाइट वेट सॉफ्टवेयर है और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड को मीट करता है। अब बात करते हैं ऑटोकैड की लिमिटेशंस क्या है। पहली लिमिटेशन, इसको 3D में बहुत टाइम लगता है, ऑटोमेटिकली क्वांटिटीज नहीं निकाल सकता एंड डिजाइन चेंज में मैनुअल करेक्शन करनी पड़ती है। अगर आपको हल्का सा भी कोई चेंज करना पड़े तो कंप्लीट ड्राइंग्स को आपको मैनुअली चेंज करना पड़ेगा। अब कंक्लूजन क्या है? अगर आपको टेक्निकल ड्राइंग्स एंड अप्रूवल्स चाहिए तो ऑटोकैड मस्ट है, और अगर आप किसी भी फील्ड से हैं तो ऑटोकैड आपके लिए मस्ट है ही है। आप अगर डिजाइनिंग फील्ड में आते हो तो ऑटोकैड आपको आना ही चाहिए, चाहे आप उसे यूज करो या ना करो, आपको ऑटोकैड आना ही चाहिए। अब बात करते हैं स्केचअप की। फास्ट 3D एंड क्लाइंट प्रेजेंटेशन के लिए हम इसे यूज करते हैं। अब स्केचअप किस लिए यूज होता है? क्विक 3D मॉडलिंग के लिए स्केचअप को यूज किया जाता है, इंटीरियर फर्नीचर लेआउट के लिए यूज किया जाता है, क्लाइंट को डिजाइन समझाने के लिए यूज होता है, कॉन्सेप्ट विजुअलाइजेशन के लिए यूज होता है एंड वीरे के साथ रियलिस्टिक रेंडर निकालने के लिए हम स्केचअप को यूज करते हैं। स्केचअप के फायदे क्या क्या है? बहुत इजी है लर्न करने में, फास्ट मॉडलिंग होती है, बिगनर्स के लिए बेस्ट है एंड इंटीरियर डिजाइनर के लिए तो ये परफेक्ट है। अब स्केचअप की लिमिटेशंस भी हैं। क्या क्या लिमिटेशंस हैं? स्ट्रक्चरल लेवल एंड डिटेलिंग ये नहीं कर पाता, इसमें स्ट्रक्चरल लेवल की डिटेलिंग नहीं हो पाती, बीम स्पॉट नहीं करता एंड लार्ज प्रोजेक्ट में मैनेजमेंट टफ है। आप बड़े प्रोजेक्ट अगर कर रहे हैं तो स्केचअप में हम नहीं कर सकते, लार्ज प्रोजेक्ट्स में मैनेजमेंट टफ है। कंक्लूजन क्या है? अगर आप इंटीरियर डिजाइनर हो या क्लाइंट प्रेजेंटेशन करनी है तो स्केचअप बेस्ट चॉइस है। अब आता है सबसे पावरफुल सॉफ्टवेयर, रेविट। रेविट एक बिम एंड स्मार्ट सॉफ्टवेयर है। किस लिए यूज होता है? बिल्डिंग इंफॉर्मेशनल मॉडलिंग के लिए, 3D मॉडल्स एंड 2D ड्राइंग्स ऑटोमेटिक क्रिएट करने के लिए, सेक्शंस, एलिवेशंस, शेड्यूलिंग्स के लिए, क्वांटिटी टेक ऑफ निकालने के लिए एंड क्लैश डिटेक्शन के लिए हम इसे यूज करते हैं। रेविट करने के फायदे क्या है? एक चेंज अगर आपको करना है पूरे प्रोजेक्ट में अपडेट हो जाएगा, टाइम सेव करता है इन बिग प्रोजेक्ट, इंडस्ट्री डिमांड हाई है, आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर एंड एमईपी के साथ ये वर्क कर सकता है। बट इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। ऑटोकैड या स्केचअप के मुकाबले हल्का सा लर्निंग कर्व थोड़ा टफ है, हैवी सिस्टम रिक्वायर्ड चाहिए अगर आपको बड़े प्रोजेक्ट पे काम करना है तो, एंड इंटीरियर के लिए इतना अच्छा नहीं है, लाइटिंग इफेक्ट अच्छे नहीं है इंटीरियर के लिए, और कंपोनेंट क्वालिटी भी रियलिस्टिक नहीं है। कंक्लूजन क्या है? अगर आप आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट्स, बिल्डर या कॉर्पोरेट लेवल पे काम करते हो तो रेविट फ्यूचर है। अब थोड़ा डायरेक्टली कंपैरिजन कर लेते हैं सिंपल लैंग्वेज में। 2D प्लानिंग करनी है, ऑटोकैड बेस्ट है। इंटीरियर 3D डिजाइन करना है, स्केचअप बेस्ट है। क्लाइंट को प्रेजेंटेशन देनी है, स्केचअप प्लस वीरे बेस्ट है। बिग प्रोजेक्ट्स करने हैं, रेविट बेस्ट है। क्वांटिटी या बिम पे काम करना है तो रेविट बेस्ट है। बिगनर्स के लिए स्केचअप अच्छा है अगर आप 3D करना चाहते हो, एंड गवर्नमेंट ड्राइंग्स अगर आपको बनानी है तो वो तो ऑटोकैड पे ही होती है। अब बात करते हैं उस प्रो टिप की। प्रोफेशनल एक ही सॉफ्टवेयर पे डिपेंडेंट नहीं होते। उनका बेस्ट वर्कफ्लो क्या होता है? ऑटोकैड यूज करते हैं एक्यूरेट 2D प्लानिंग के लिए, स्केचअप यूज करते हैं फास्ट 3D एंड इंटीरियर विजुअलाइजेशन के लिए, एंड रेविट यूज करते हैं फाइनल बिम, डॉक्यूमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन के लिए। इसी कॉम्बिनेशन से क्लाइंट इंप्रेस होते हैं एंड प्रोजेक्ट स्मूथ चलते हैं। अब फाइनल एडवाइस क्या है?
अगर आप एक बिगनर हो तो स्केचअप से स्टार्ट करो, अगर टेक्निकल ड्राइंग चाहिए तो ऑटोकैड सीखो, और अगर आपको फ्यूचर रेडी होना है तो रेविट तो आपको आना ही चाहिए। तो मेरी वर्डिक्ट क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखो, ऑटोकैड सबको आना चाहिए। अगर आप इस फील्ड में आ रहे हैं तो ऑटोकैड आपके लिए मस्ट है, वो तो आपको करना ही करना है। उसके बाद 3D के लिए आप यूज कर सकते हैं स्केचअप। अगर आपका काम है फ्रीलांसिंग, मतलब आपको इंटीरियर एक्सटीरियर बनाना है, रियलिस्टिक रेंडरिंग क्लाइंट को निकाल के देनी है, आपको डॉक्यूमेंटेशन वर्क नहीं करना, आपको वर्किंग ड्राइंग्स नहीं बनानी, तो आपके लिए फिर स्केचअप बेस्ट है। वो सारे टूल्स आपको स्केचअप प्लस वीरे में मिल जाएंगे इंटीरियर और एक्सटीरियर करने के लिए। और अगर आप फ्रीलांस वर्क करना चाहते हैं, बिल्डिंग मैनेजमेंट करना चाहते हैं, कंप्लीट वर्किंग ड्राइंग करना चाहते हैं, प्रोफेशनली सेक्शन एलिवेशन करना चाहते हैं, तो आपके लिए रेविट मस्ट है। अगर आप एक इंटीरियर डिजाइनर भी हैं तो भी आपको आगे चल के कभी ना कभी रेविट की जरूरत बिल्कुल पड़ने वाली है। जैसे ही आप अपने काम को एक्सपेंड करेंगे तो रेविट कहीं ना कहीं आपके बीच में जरूर आएगा जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी। तो मेरा सजेशन है कि 2D के लिए ऑटोकैड करें, 3D और इंटीरियर के लिए स्केचअप एंड वीरे कर सकते हैं, एंड कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन क्वांटिटीज वगैरह निकालने के लिए और पूरा बिम यूज करने के लिए आप रेविट आर्किटेक्चर को यूज जरूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं स्टेप बाय स्टेप रेविट आर्किटेक्चर की सीरीज, रियल प्रोजेक्ट्स एंड हिंदी एक्सप्लेनेशन में वीडियोस बनाऊं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, एंड कमेंट में बताओ कि आपका फेवरेट सॉफ्टवेयर कौन सा है। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रेविट आर्किटेक्चर के लिए सिस्टम रिक्वायरमेंट्स क्या होगी, कौन सा पीसी, कौन सा लैपटॉप रेविट 2026 या उससे लोअर वर्जन के लिए बेस्ट है, मिनिमम वर्सेस रिकमेंडेड रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, एंड लो बजट में रेविट को स्मूथ कैसे चलाएं। इन टॉपिक्स पे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।